हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज हम आप लोगों के साथ कश्मीरी बाकिर खाने की रेसिपी शेयर करेंगे। इसे आज हम ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाएंगे, जिस तरीके से कश्मीर के नानवाई इसे बनाते हैं। यूट्यूब पे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कश्मीरी बाकिर खाने के, लेकिन वो ट्रेडिशनल नहीं है। आज मैं आप लोगों के साथ ट्रेडिशनल कश्मीरी बाकिर खाने की रेसिपी शेयर करूँगी। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। 2.5 कप मैदे में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, 1 चुटकी बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। हमें बेकिंग सोडा 1 चुटकी ही लेनी होती है। 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। धीरे धीरे करके हम इसमें नीम गर्म पानी ऐड करेंगे। पानी हमें इसमें धीरे धीरे ऐड करना होता है। बाकिर खाने का जो डो होता है, हमें इसे हार्ड नीड करना होता है, हमें इसका सॉफ्ट डो नीड नहीं करना है। इसीलिए हम इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे और इसका हार्ड सा डो बना के तैयार करेंगे। बाकिर खाने का डो बन के तैयार है। आप देख सकते हैं ये कितना हार्ड डो बना है। अब हम इसे 2-3 मिनट तक नीड करेंगे ऐसे ही। अब हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, इसे हमें इसी तरीके से नीड करना होता है। 2-3 मिनट हो गए हैं इसे नीड करते हुए। अब हम इसके 4 बड़े साइज के पेड़े बना लेंगे इस तरीके से। पेड़े बन के तैयार है। अब हम इसे पॉलिथीन से कवर करके रखेंगे। पॉलिथीन के ऊपर हम साफ कपड़ा रखेंगे इस तरीके से। अब हम इसे 15 मिनट तक रेस्ट पे रखेंगे। 15 मिनट हो गए हैं इसे रेस्ट पे रखे हुए। अब हम पेड़े को बेलेंगे इस तरीके से। पेड़े को हमें स्ट्रेच करते हुए बेलना है। रोटी को हमने अच्छे से बेल लिया है। अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। ये देसी घी है। इस तरीके से हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। अब हम इसे फोल्ड करेंगे, फिर से घी लगाएंगे। इसी तरीके से हमें इसे फोल्ड करना होता है और उसके ऊपर घी लगाना होता है। अब हम इसे साइड पे रखेंगे। दूसरे पेड़े को भी हम इसी तरीके से बेलेंगे और उसके ऊपर घी लगाएंगे इसी तरीके से। जो रोटियां हमने साइड पे रखी थी बेल के घी लगा के, अब हम उसी के छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे इस तरीके से। बाकी के पेड़े भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। पेड़े बन के तैयार है। अब हम इसे बेलेंगे और बाकिर खाने की शेप देंगे। इस तरीके से हमें इसे बाकिर खाने की शेप देनी है। मैंने छोटी बाकिर खानी बनाई है, आप बड़ी भी बना सकते हैं। अगर आपको बड़ी बनानी है तो आपको पेड़ा बड़ा रखना है और कुछ भी नहीं करना है। बीच में हम इसे प्रिक करेंगे। बाकी रोटियां भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। अब हम इसके ऊपर एग और मिल्क पाउडर का मिक्सचर लगाएंगे। इससे इसका कलर बहुत ही प्यारा आता है। ओवन को मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रखा है। ये प्रीहीट हो गया है। अब हम इसमें बाकिर खानी रखेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे। 30 मिनट के लिए हम इसे बेक करेंगे। तीस मिनट हो गए हैं इसे बेक करते हुए। ओवन भी बंद हो गया है। अब हम इन्हें चेक करते हैं ये अच्छे से बेक हो गए हैं या नहीं। आप देख सकते हैं इनके ऊपर कितना परफेक्ट कलर आया है। ये परफेक्ट बेक हो गई है, ये देखिए। इसी तरीके से हम बाकी बाकिर खाने भी तैयार कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा सॉफ्ट
और घी वाली बाकिर खानी खानी है तो जिस टाइम आप इसे ओवन से निकालेंगे उसी टाइम आप इसे घी में डिप करेंगे। घी में डिप करने से आपकी बाकिर खानी सॉफ्ट होगी और उसमें घी ज़्यादा होगा। आप देख सकते हैं ये बाकिर खानी कितनी परफेक्ट बनके तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी तरीके से लेयर आई है, जिस तरीके से मार्केट वाली बाकिर खानी में होती है। ये मार्केट वाली बाकिर खानी से कई ज़्यादा टेस्टी है। आप भी बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।